सर, आपका एबीवीपी से युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र कैसा रहा? मुझे युवा मोर्चा अध्यक्ष रहते हुए 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया। देखिए, युवा कांग्रेस और भारतीय जनता युवा मोर्चा की कोई तुलना नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए राजनीति के मायने अलग हैं। जब आप अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करते हैं तब किसी बड़े पॉलिटिशियन का दबाव, क्या सत्ताधारी पार्टियां क्रिकेट जैसे रंग बदल रही हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, उसका कारण भी है मध्य प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो, युवाओं के लिए रोजगार के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं। एक बड़ा नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को युवा मोर्चा ने किया है। कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले भी नहीं कहा गया कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में भेजना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि अब ये जो थ्योरी है ये चेंज हो चुकी है। युवा विधायक और सांसद के रूप में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं जो जीतने योग्य होते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, खम्मा गणी। दिस इज़ योर होस्ट अमित प्रजापति एंड दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्रामीण इंडिया। आज हमारे साथ हैं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी। नमस्ते अमित जी। सर, स्वागत है आपका स्टोरीज विद अमित पॉडकास्ट में। जी सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। सर, आपका एबीवीपी से युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र कैसा रहा? ये सफ़र अनवरत चल रहा है, आज भी जारी है। हम विद्यार्थी परिषद में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौर में जुड़े, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, संपर्क में आया। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जिस प्रकार हम कार्यालय जाते हैं, संगठन के लोगों के संपर्क में आते हैं, एक गतिविधियाँ, अलग अलग तरह की गतिविधियाँ होती हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सुंदरता ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पढ़ने वाले युवाओं को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का और राष्ट्रभक्ति के साथ किस प्रकार से देश के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, इन सारे विषयों को युवाओं में जोड़ने का काम विद्यार्थी परिषद करता है। तो इस प्रकार अलग अलग दौर रहे, विभिन्न हमारे संगठन मंत्री रहे, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। और फिर विद्यार्थी परिषद कभी कोई प्लान करके यहाँ तक आए हों ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, फिर तकनीकी छात्र प्रमुख बन गए, फिर ऐसा लगा तो उनने भोपाल का सेक्रेटरी बना दिया। भोपाल में महानगर मंत्री की एक पोजीशन होती है। फिर एक विभाग संयोजक बन गया मैं विद्यार्थी परिषद का। ये चलता रहा 2012 तक, 2005 से लेकर 2012 तक, जब तक मैंने इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया। उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में जिम्मेदारी में आ गया। युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी रही मेरे पास। उसके बाद मैं प्रदेश का सोशल मीडिया का सह प्रभारी रहा। मैंने अलग अलग 3 अध्यक्षों के साथ काम किया। उसके बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। मैंने जीतू जुराती जी, जो इंदौर के रहने वाले हैं, अभी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद अमरदीप मौर्य जी, और फिर अभिलाष पांडे जी, अभी जबलपुर से विधायक हैं अभिलाष जी। और उसके बाद 2021 में पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। तो इस प्रकार ये एक सामान्य प्रक्रिया है, और ये सामान्य प्रक्रिया चलते चलते हम यहाँ तक आ गए, ऐसी स्थिति। युवा कांग्रेस की तुलना में युवा भाजपा मोर्चा कितना मजबूत है? देखिए, युवा कांग्रेस और भारतीय जनता युवा मोर्चा की कोई तुलना नहीं है। आप इस प्रकार से देखिए कि जो अल्टीमेटली उनके रोल मॉडल, उनकी वर्किंग, वो किसी भी कांग्रेस का जो पूरा का पूरा वर्किंग स्टाइल है, आप जब उसको देखेंगे तो राजनीति के उनके लिए मायने अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए राजनीति के मायने अलग हैं। उसका मूल कारण ये है कि जिस प्रकार से अपब्रिंगिंग होती है चीज़ों की, जिस प्रकार से उनको बताया जाता है, जिस प्रकार से सिखाया जाता है, उस आधार पे व्यक्ति का चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, ये सारी प्रक्रिया होती है। वो लोग राजनीति किसी भी आधार पे करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने सिद्धांतों के साथ बिना समझौता करे और राष्ट्रवाद के विचार को लेकर, जिस प्रकार का हमारा नेतृत्व है, हम उस मापदंडों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो भी समाज के बीच में काम करने का प्रयास करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं निश्चित रूप से। लेकिन हम लोग जिस तरह से काम करते हैं उसमें और उनमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब आप अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करते हैं तब किसी बड़े पॉलिटिशियन का दबाव तो नहीं रहता? देखिए, दबाव किसी का भी नहीं होता। ये संगठन की प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में हम लोगों को सामूहिकता के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में बड़ी स्पष्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी में जब भी हम कोई निर्णय करते हैं तो उसमें बहुत सारे दौरों की चर्चा होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कार्यकर्ता किस प्रकार का व्यक्तित्व है, किस प्रकार का उसका
स्वभाव है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर और संगठन की गतिविधियों को ईमानदारी से आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता का चयन किया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस आधार पे चूँकि अनुभव सबके पास अपने अपने हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा नेतृत्व है, उनके अपने अनुभव हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भारतीय जनता युवा मोर्चा से निकली हैं इस मध्य प्रदेश में और इस देश की राजनीति में। तो जब हम देखते हैं तो सामूहिकता के आधार पर हम निर्णय को करते हैं। सर, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार कभी गिरगिट तो कभी बीन लेकर विधानसभा पहुंच रही है। क्या सत्ताधारी पार्टियां गिरगिट जैसे रंग बदल रही हैं? एक्चुअल में उनके पास वो मुद्दे नहीं हैं, वो केवल और केवल किस प्रकार से मीडिया का अट्रैक्शन बढ़ सके, हम लोग मीडिया में आ सकें, इसलिए ये सारे प्रयास करते हैं जो अलग अलग तरह के प्रयास हैं। बाकी जिस प्रकार से आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है, चाहे विकास के मुद्दे हों, भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का मामला हो, ऐसे सारे पहलुओं के ऊपर ध्यान रख के भारत मध्य प्रदेश में निवेश कैसे बढ़े, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जो हम खेती को लाभ का धंधा बढ़ाने के लिए मौजूद कदम बढ़ा चुके हैं, उस और कैसे आगे बढ़ें, साथ साथ पशुपालन को लेकर किसान के लिए और क्या आय के स्रोत हो सकते हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ताकत के साथ कैसे मध्य प्रदेश बढ़ सकता है। जब आप इन सारे पहलुओं के ऊपर विचार करके देखेंगे तो बहुत गंभीरता के साथ आदरणीय मोहन यादव जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और उसका कारण भी दिखाई पड़ता है। 2003 से लेकर यदि 15 महीने छोड़ दें हम इन 21-22 सालों में, तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार मध्य प्रदेश में, उसका कारण भी है। हाल ही में युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स या अभियान चलाए जा रहे हैं जिनका प्रभाव आप देख रहे हैं? हम लोगों ने पूरा, मुझे युवा मोर्चा अध्यक्ष रहते हुए 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया, पार्टी की जो गतिविधियां, एक फिक्स वर्किंग है पार्टी की, कुछ अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो हमारे नीचे आम जनमानस तक पहुंचने के लिए होते हैं, साथ साथ सरकार के कामों को जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास करना, सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कराने का प्रयास करना, इसके साथ साथ युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए युवा मोर्चा काम करता है। इसके लिए हम विभिन्न तरह के कार्यक्रम करते हैं। हमने मध्य प्रदेश की धरती पे हरा भरा मध्य प्रदेश का एक बड़ा अभियान चलाया। उस हरा भरा मध्य, ये 2023 के पहले का कार्यक्रम है। 2023 के पहले जो प्रमुख कार्यक्रम रहा उसमें हरा भरा मध्य प्रदेश का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस अभियान में भाग लिया और वृक्षारोपण किया। हमने मध्य प्रदेश की धरा पे 50 लाख से ऊपर वृक्षों का वृक्षारोपण करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से हमने वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम किया और संगठन को पंचायत स्तर पे हमने पंचायत समिति का गठन किया। ऐसी 25,000, मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायतें हैं, साथ साथ 2,000 वार्डों में हमने वार्ड समिति और 23,000 के लगभग हमारी जो पंचायतें हैं उसमें हमने हमारी पंचायत समिति का गठन किया। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन भी नीचे तक पहुंचा। हमने ये भी प्रयास किया कि वृक्षों का संरक्षण करने का प्रयास करें। उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ वृक्षारोपण करने का प्रयास किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस कार्यक्रम में शामिल हुए, आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी का आना हुआ, जबलपुर में आए थे। वो कूनो नेशनल पार्क में जो चीते जिस दिन छोड़े गए, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश आए थे। उन्होंने हरे भरे मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में सहभागिता की थी और उनका द्वारा लगाया हुआ पेड़ आज भी फल फूल रहा है। तो इस प्रकार, इसके अलावा खिलते कमल एक कार्यक्रम किया था हमने। खिलते कमल कार्यक्रम की अवधारणा ऐसी थी कि विधानसभा स्तर पे हमने विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बुलाकर उनको सम्मानित करने का काम और अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए अलग अलग विधानसभाओं में सम्मेलन किए थे। ये मध्य प्रदेश की 228 विधानसभा, 230 में से 228 विधानसभाओं में हम करने में सफल हुए थे। खेलेगा मध्य प्रदेश के माध्यम से हमने ट्रेडिशनल खेल और हमारे जो क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, इससे भी युवाओं को जोड़ने के लिए, इनके खेलों के क्षेत्र के युवा जो हैं उनको जोड़ने के लिए काम किया। ये 2023 के चुनाव के पहले हमने ऐसे विभिन्न तरह के अभियान चलाकर एक स्पीच कंपटीशन कराया था हमने। उसमें 1200 से अधिक बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे आए थे जो विभिन्न विषयों में बोलने के ऊपर सक्षम थे। हमने 10 विषय उनको विशेष रूप से दे रखे थे। तो इस प्रकार से संभागीय स्तर पे कार्यक्रम हुए थे, संभागीय स्तर पे उनको पुरस्कृत करने का भी काम किया था। तो इस प्रकार की गतिविधियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी रेगुलर वर्किंग है, हम उसको भी एक साथ करते हैं। ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। मध्य प्रदेश के युवाओं की प्रमुख समस्याएं आप किन्हें मानते हैं और उन समस्याओं के लिए भाजपा युवा मोर्चा क्या समाधान कर रही है? मध्य प्रदेश में की बात यदि करें तो मध्य प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।
यदि युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है तो चूँकि आगामी जीवन, आगे आने वाला कालखंड हम समाज जीवन में प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी सकें, साथ साथ हम अपने जीविका का उपार्जन कर सकें, अपने परिवार के लिए भी कुछ कर सकें, इस प्रकार के मनोभावों के साथ युवा जब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, जब उसमें समझ आती है तो कैरियर के साथ युवा आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छे से शिक्षित हों, शिक्षित होने के साथ उनके लिए अवसर हों कि उनके लिए कोई काम के अवसर हों, उनके रोजगार के अवसर हों। तो इन सारे क्षेत्रों में आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार है वर्तमान में, ये युवाओं के लिए रोजगार के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं, इस दिशा में भी काम कर रही है। साथ साथ युवाओं के लिए शिक्षा और शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो। आप देखिए मेडिकल कॉलेज कितनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में बढ़ गए हैं। कभी अब सोचा नहीं था कि अन्य अन्य स्थानों में इतनी सारी जगह मेडिकल कॉलेज होंगे। आज 20 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस हैं और ये लगातार विकास के साथ युवाओं की भागीदारी और युवाओं को जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि समस्याएं निश्चित रूप से हैं और समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मजबूत तरीके से सरकार काम कर रही है। अगर यूथ को भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ना है तो यूथ को किन विषयों का जानकारी होनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं राजनीति को एक दृष्टिकोण में देखता हूँ और राजनीति मुझे लगती है कि जिनके अंदर राष्ट्रवाद का भाव है, जो समाज जीवन में लोगों की मदद करके आगे बढ़ना चाहते हैं। राजनीति एक्चुअल में कैरियर नहीं, राजनीति एक मिशन है। राजनीतिक क्षेत्र एक मिशन की तरह काम करने वाला क्षेत्र है। जब तक आपके अंदर किसी गरीब के साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ने की पीड़ा नहीं होगी, किसी व्यक्ति को समस्याओं से बाहर निकालने के लिए जूझने की प्रवृत्ति नहीं होगी, लोगों के मुद्दों के लिए खड़े होने का मन का भाव नहीं होगा, तो आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे। राजनीति कमिटमेंट के साथ, लेकिन कमिटमेंट अपने काम के साथ, कमिटमेंट ईमानदारी के साथ लोगों की मदद करने का है। तो जब इस मनोभाव के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विशेष रूप से एक विशेष विचारधारा के साथ कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और उस कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन का हम जैसे लोग, हम जैसे कार्यकर्ता, और मैं अकेला नहीं, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जो लोग एक सामान्य परिस्थितियों से आगे बढ़े और अन्य अन्य स्थानों पर पहुँचे हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है। आपको लगता है कि युवा मोर्चा से निकलकर कुछ नेता जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं? क्या हम आपको आने वाले समय में सांसद या विधायक के रूप में देख सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसने सबसे ज़्यादा नए लोगों को और अच्छे लोगों को अवसर देने का काम किया। और मेरी यहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी में यदि युवा मोर्चा की बात करें तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वर्तमान हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय मोहन यादव जी भी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे। उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे। शिवराज सिंह चौहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। नरेंद्र सिंह तोमर जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। विश्वास सारंग जी, कमल पटेल जी, इस प्रकार से एक राजनाथ सिंह जी, एक बड़ा नेतृत्व देने का काम, अमित शाह जी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रहे। एक बड़ा नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी में इस देश को युवा मोर्चा ने किया है। तो यदि मैं अपनी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कोई प्लान करके पॉलिटिक्स में आया नहीं। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, कुछ फीस का इशू था, हम लोग कुछ मामलों से मैं हमारी कुछ मांगे थी, उन बातों को लेकर हम आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते कब हम विद्यार्थी परिषद के निष्ठावान कार्यकर्ता बन गए, उससे बढ़ते बढ़ते कब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। हम लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने विचार किया, बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, बहुत सारे सहयोगी भी साथ में मिलते चले गए और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है, राजनीतिक क्षेत्र में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एक पहलू है और वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जैसा अवसर होगा पार्टी जो तय करेगी। मैं आपको बताऊं, आज तक मैं जिस भी जिम्मेदारी में हूं, चाहे विद्यार्थी परिषद का दौर हो, चाहे युवा मोर्चा का दौर हो, मैं अपनी जिम्मेदारी के लिए किसी से बात करने नहीं गया। पार्टी ने जो तय कर दिया हम उस दिशा पे आगे काम करने लगे। बिल्कुल मैं लिटरली ये बात ईमानदारी से कर रहा हूँ। मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले भी नहीं कहा गया कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। उपाध्यक्ष बनाने के पहले भी नहीं कहा गया कि आपको उपाध्यक्ष बनाएंगे। घोषणाएं हुई और घोषणाओं के बाद हम उस काम को करने लगे। चूँकि हमको देखने वाला हमारा नेतृत्व, हमारे वरिष्ठ इस बात को जानते हैं कि कौन किस योग्य, किस तरह से काम कर सकता है और उस आधार पर वो निर्णय करते हैं और फिर उस काम को हम कमिटमेंट से करने का प्रयास करते हैं। आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तहसील स्तर के जो युवा हैं, जो साथी हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पूरा स्ट्रक्चर है।
युवा मोर्चा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तेजस्वी सूर्या जी हैं, सांसद हैं, उसके नीचे उनकी बॉडी है, उसके नीचे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों में मेरी एक टीम है जो प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री हैं, उसके नीचे जाते हैं तो जिले की टीम है, और फिर जिले की टीम, जिले में जिले अध्यक्ष हैं, उसके नीचे जिलों की टीम है, उसके नीचे हमारी अंतिम इकाई है मंडल। मंडल में हमारे मंडल अध्यक्ष की एक भूमिका होती है। मंडल अध्यक्ष जो होते हैं हमारे, अभी मध्य प्रदेश में 1300 से अधिक मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण में। हमारे 62 जिले हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें 1300 से अधिक मंडल हैं, और इन मंडलों की भी कार्यकारिणी होती है इसमें, जिसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री सबका सहभाग होता है। तो ये एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके तहत कार्यकर्ता आते हैं, जुड़ते हैं। सब जगह काम करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग स्थानों पर नेतृत्व कर रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में भेजना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स पावर प्ले है, गेम प्ले है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? नहीं, मुझे लगता है 2014 के पहले ऐसी परिस्थितियां थी। अब देश का दृष्टिकोण बदला है। जब से देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जिस ईमानदारी और शुचिता के साथ, आप लोग विचार करके देखिए, जब हम लोग, मैं इस चीज़ को बहुत गंभीरता से सोचता हूँ, मैं जब तक इंजीनियरिंग भी कर चुका था, MBA भी कर चुका था, और मैं भाजपा युवा मोर्चा का जिम्मेदार पदाधिकारी बन चुका था, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि स्वच्छता भी अभियान बन जाएगा इस देश में। इंदौर जैसा हमारा शहर लगातार नंबर 1 आएगा, लोगों के बीच में कंपटीशन होगा स्वच्छता के लिए। शुचिता के साथ राजनीति में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसका बड़ा उदाहरण नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक सशक्त नेतृत्व के साथ देश में अच्छे लोगों की आवश्यकता है, इस बात को परिलक्षित किया है अपने किए हुए कामों से। इसलिए मुझे लगता है कि यह दृष्टिकोण बदला है। नहीं तो एक दृष्टिकोण जरूर था युवाओं के बीच में कि उनको लगता था कि यार ये काम शायद हमारे योग्य नहीं है, या हम इस योग्य नहीं है, हमको इस तरह में बढ़ना चाहिए, नहीं आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए युवाओं में एक क्रेज़ है, और वो इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारा वर्तमान समय में जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो लोग पेरेंटिंग कर रहे हैं, वो इस बात को जानते और समझते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब ये जो थ्योरी है ये चेंज हो चुकी है। भाजपा युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष या कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा किन आधारों पर होती है? वो भी एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में हमारे जो जिले का नेतृत्व होता है, जिले के नेतृत्व के साथ प्रदेश नेतृत्व का एक समन्वय होता है, वो पूरी टोली है, एक प्रक्रिया है। जो जिले का नेतृत्व जिन लोगों के नाम को सजेस्ट करता है, उस आधार पे प्रदेश से उनकी घोषणा होती है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से सामूहिक नेतृत्व के आधार पे हमारे यहाँ कोई भी यदि निर्णय किया जाता है और कोई किसी जिम्मेदारी में आता है, तो आप ये तय मानिए कि उस संगठन के आधार पर उस जिम्मेदारी में आया है, ऐसा माना जाता है। आज का युवा मोर्चा में है, ABVP में है, युवा कांग्रेस में है, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं दिखता है। युवा विधायक और सांसद के रूप में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। नहीं, युवा यदि बात करें तो युवाओं को अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आगामी समय में ये प्रक्रिया चलती रहेगी। एक्चुअल में चुनाव जो है वो चुनाव एक प्रक्रिया के तहत लड़ा जाता है। जो जीतने योग्य होते हैं टिकट, उनको देने का काम पार्टियाँ करती हैं। और यदि युवाओं की बात करें तो अभी हम अलग अलग शहरों की भी यदि बात करें तो अलग अलग शहरों में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको अवसर मिले, और वो भारतीय जनता पार्टी में विधायक की। मेरे पूर्व अध्यक्ष जो अभिलाष पांडे जी हैं, वो जबलपुर से विधायक हैं। गोलू शुक्ला जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे इंदौर में, अभी विधायक हैं। घनश्याम चंद्रवंशी जी काला पीपल विधानसभा से विधायक हैं, पहले विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने साथ में काम किया है। एक ऐसी, मतलब जिन लोगों के पास अवसर है और जिन लोगों ने जनता के बीच में अपनी अच्छी छवि बनाई है, उन लोगों को पार्टी अवसर देती है। और ये बड़े कंपटीशन का क्षेत्र है, बड़ी संख्या में यहाँ लायक लोग हैं, तो अवसर परिस्थितियों को देखकर मिलता है व्यक्ति को। इसलिए मुझे लगता है कि पर्याप्त युवाओं की भी भागीदारी है वर्तमान समय में, जिस प्रकार से हम नेतृत्व को देखते हैं। आपके हिसाब से क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? मुझे लगता है कमिटमेंट के साथ आना चाहिए, और इस देश के लिए, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से काम करने वाले और देश के लिए सोचने वाले युवाओं की आवश्यकता है। और वैसा युवा है भी। उस तरह से युवा बड़ी संख्या में जो यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, जो आ रहे हैं लोग, वो इस तरह के ही मनोभाव को लेकर आ रहे हैं, एक राष्ट्रवाद के ज्वार के साथ आ रहे हैं कि भारत किस तरह से प्रभावी राष्ट्र बनेगा, इस दुनिया की महाशक्ति बनेगा। आज का युवा ऐसा होना चाहिए जो सपने देखे कि भारत दुनिया की महाशक्ति बनेगा। इस प्रकार के युवाओं की निश्चित रूप से और अच्छे लोगों की भारतीय जनता पार्टी या इस देश की राजनीति में आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा जो राजनीति या सामाजिक क्षेत्रों में आना चाहते हैं?
मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले तो जो आना चाहते हैं वो ईमानदारी के साथ काम करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और मुझे एक बात और लगती है वर्तमान समय में युवाओं के बीच में काम करते करते, मुझे लगता है कि व्यक्ति के अंदर नैतिकता का एक गुण बहुत अच्छा हो, साथ साथ समाज जीवन में जो लोग भी काम करते हैं उनमें आध्यात्मिक चेतना भी प्रभावी हो। जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना प्रभावी ढंग से होती है, इन सब चीज़ों का जब आप जीवन में काम करते हो तो बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरी युवाओं को यही सलाह है कि राजनीति कैरियर ज़रूर है, लेकिन कैरियर के साथ साथ आप इस बात के बारे में विचार करें कि राजनीति यदि कमिटमेंट और ईमानदारी से करने वाला काम है, राजनीति कभी व्यवसाय नहीं हो सकता। राजनीति के बारे में आप बिल्कुल विचार करके देखिए। आपको अपने व्यवसाय के लिए अलग रास्ते चुनने होंगे, क्योंकि मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, लेकिन मैं अपनी जीविका उपार्जन के लिए कुछ छोटे मोटे प्रयास मैं भी अलग तरह से करता हूं, व्यावसायिकता के काम करने का प्रयास करता हूं। इसी तरह से हम जब समाज जीवन में ईमानदारी से काम करने का और लोगों की मदद करने के मनोभाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों की आवश्यकता राजनीति में बेशक बहुत ज़रूरी है। जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे लोग हों, और राजनीति में इसलिए और ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि करने वाला कोई क्षेत्र है तो वो राजनीति है। इसलिए आज के युवाओं की आवश्यकता है, अच्छे लोगों की आवश्यकता राजनीति में बिल्कुल बनी हुई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद सर।